श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंज्ञं राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनात्मक युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चुमं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह आकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सुरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुरचेकिस्तानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजस्य सव्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्मौजाश्च वीर्यवान् सुभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकिस्तान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तुम विशिष्टाये तन्निबोधदीजोत्तमं नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। भवानमीशस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वस्थामाभिकर्णस्य सौमदत्ति तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहरा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म अविरक्षितम पर्याप्तम तिदमेतेषां बलम भीमाविरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः विष्णवेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन। तस्य संजयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादं विनदोच्चै शंख दम्मो प्रतापवान। कौरवों में युद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाशभेयश्च पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यक्त सह शब्दूतुमूलो अभवत। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहे
आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। ततः श्वेत हरे युक्ते महती स्यदन्नि स्थितौ माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदम्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पांडव दम्मो महाशंख भीमकर्मा विकोदर। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटस्य सायकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखं दद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सह घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभस्य पृथिवीं चैव तुमूलो ब्रूनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्जुन द्वारा सेना का निरीक्षण का प्रसंग। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाचः सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम अस्थापय मे अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेता निरीक्षेऽहं योधयूका मानवस्थितान् कैर्मया सह योद्ध व्यमस्मिन् रथम समुद्मे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विवक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से न देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योऽस्यमानानवेक्षेयं यः एतत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकित्सवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इन सेनाओं में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पयस्तान समवेतान कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को तुम देख। तत्रापश्यत्स्थितान् पार्थ पितनथ पितामहान् आचार्य मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पितापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को
मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्ष्य च स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परमयाविष्टो विषीदन्तीदं ब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। मुंह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन। अर्जुन उवाच दृष्टवयं स्वजनं कृष्ण युयुस्तं समुपस्थितं सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं संस्रते हत्वा पक्वचैव परिदहते न च सावनोम्यं वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविंद किं भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं तो विजय चाहता हूं और न राज्य सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से ही क्या लाभ है। एषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तइमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस्तत्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रस्थैस्त्व च पितामहा मातुलाः श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नो मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों को राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्त धातराष्ट्रान का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो मैं पाप को ही प्राप्त होऊंगा, अर्थात हमें पाप ही लगेगा। तस्मान् प्रार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधवः। अतः हे महामाधव, आपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हमें योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान्त्रिरवर्तितुं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यन् भीर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए
क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं अधर्मो अभिभवत्युत। कुल के धर्म से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिवत्वात् कृष्णः प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीस्तु दुष्टासु वार्षेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्षेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरकाएव कुलंघानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो रोषाम लुप्तपिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैररितैः कुलंघानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति स्यूनुषुस्त्रुमम्। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोवत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य शुभ सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रा पाणयः धार्तराष्ट्राः रथे न्यू अस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि मुझे शास्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवमुक्तोऽर्जुनः सांख्ये रथोपस्य उपाविशत् वृषिज्य संसरं चापम शोक संविघ्नमानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न वन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। बोलो कृष्ण भगवान की जय।